नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। नेशनल फेडरेशन फिजिकल एजुकेशन टीचर रजिस्टर्ड संस्था ने दिनांक 5 जून 2022 को इंदिरा गांधी फिजिकल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी विकासपुरी के प्रांगण में पहला राष्ट्रीय शिक्षक एवं खिलाड़ी सम्मान आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री पंकज रॉय गुप्ता, उप प्रभागीय न्यायाधीश साउथ वेस्ट द्वारका, श्री पंकज गुप्ता, सुपरिंटेंडेंट कस्टम एवं जीएसटी, विशेष अतिथि के रूप में श्री जोसेफ जी, ओलंपिक पदक विजेता श्री एनसी शर्मा जी, अध्यक्ष द्वारका बार काउंसिलिंग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर के लगभग 17 शारीरिक शिक्षक, 11 कोच और 12 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के चेयरमैन श्री सुनील लकड़ा, अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार, उपाध्यक्ष श्री संजीव कुमार, महासचिव श्री राकेश शर्मा, कैशियर श्री गुलशन कुमार, श्री सुनील कुमार, श्री राकेश कटारिया, श्री विजेंद्र सिंह, श्री हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, श्री अमित कुमार, श्री राजेश कुमार, श्री करण, श्री सुरेश कुमार एवं सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? राजेश कुमार। सर, आपको फिजिकल एजुकेशन के किस क्षेत्र में अवार्ड मिला? मेरे स्कूल का बच्चा यश धूल जो इंडिया अंडर 19 क्रिकेट का कैप्टन है और दिल्ली कैपिटल से भी खेला है, ये मुझे उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। तो आपका पहला प्रायोरिटी फिजिकल एजुकेशन ही है? पहला प्रायोरिटी मेरा फिजिकल एजुकेशन है। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सर, आप फिजिकल एजुकेशन को क्या भारत का भविष्य देखते हैं? बिल्कुल, मैं भारत का भविष्य देखता हूँ कि मैं हर उस बच्चे को स्पोर्ट्स में देखना चाहता हूँ जो हमारे देश का नाम रोशन करे। सर, आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे? मैं देवदत्त क्रिकेट कोच हूँ और मैं इंडियन डेफ टीम के साथ भी हूँ 2 साल से, और हमारी टीम अभी रिसेंटली में बीसीसीआई ने मान्यता दी है, और हमारे जो बच्चे अभी खेल रहे हैं, मेरा खुद का भी बच्चे खेला है, एक इंडिया अंडर 19 खेला है, आर्यन दलाल। तो सर, क्या फीमेल्स के टीम के कैप्टन मतलब कोच हैं आप? मैं फीमेल मेल दोनों का ही हूँ इंडियन टीम का। बाकी अभी मेरे पास फीमेल लड़कियाँ भी प्रैक्टिस करने के लिए आती हैं द्वारका में, तो मैं उनको फ्री चार्ज कराता हूँ। अच्छा, तो सर, आप फिजिकल एजुकेशन को उनके साथ कैसे बदलाव होते हुए देख रहे हैं एज अ फीमेल जब आ रही हैं आपके पास गेम खेलने के लिए? देखो, एज ए फीमेल उनका देखो आगे जाके गोल्ड भविष्य है। लड़कियों वुमेन में इतनी कंपटीशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो अच्छा थोड़ा मैंने खेलता है तो जल्दी पिकअप कर लेता है। और जो ये इन्होंने आज अवार्ड सेरेमनी रखी है, जो बेस्ट टीचर हैं और बेस्ट कोचेज हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट किया है इन्होंने, जो 20-20 साल से 15-15 साल से जो बच्चों के प्रति मेहनत कर रहे हैं सर। ये सर, आप अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताइए जो पिछले 2 साल से आपको हासिल हुए। मेरे 2 साल से तो मेरे अभी 3-4 बच्चे अभी रिसेंटली अंडर 19 दिल्ली खेले हैं, और मेरे और भी बच्चे 10-15 लड़के मेरे बीसीसीआई में खेल रहे हैं, और 15-20 बच्चे मेरे स्कूल नेशनल खेले हुए हैं। हमारे साथ टाइकोंडो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी जुड़े हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। हेलो सर। Namaskar, ma'am. सर, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? My name is Vinod Kumar. Right now, I'm black belt 4th Dan. 4th Dan is means master. Okay, मैं right now अभी मेरे पास 20 स्कूल द्वारका में है, और लास्ट 25 ईयर से मैं इस ताइक्वांडो में हूँ, और मैंने कई इंटरनेशनल मेडल्स भी लिए हैं, नेशनल भी लिए हैं, और राइट नाउ अभी जस्ट 26 को हम खुद नेपाल जा रहे हैं इंडो नेपाल चैम्पियनशिप के लिए। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ऑल ऑफ योर परफॉर्मेंसेस? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फील्ड में, मैंने जब 12th पास करी थी उसके बाद आई एम गोइंग टू BSF, बट BSF में जाने के बाद मुझे फैमिली का जो होता है प्यार मुझे पसंद आया, तो मुझे नहीं लगा कि मैं उनके लायक हूँ। मैं तब फौज के लायक था, तो फिर मैं इस फील्ड में आया, और तब से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी, और अभी मैं आई एम वेरी हैप्पी। अभी राइट नाउ हैव द 15 कोचेज़ मेरे साथ हैं, जस्ट मेरी पूरी फैमिली वही है। और जो मुझे अच्छा लगता है इस फील्ड में कि हमें सबसे बड़ा होता है कि गर्ल्स आज के टाइम में जो मेन है मोटिवेशन, मैं गर्ल्स के लिए हूँ कि उनको सेल्फ डिफेंस कराना है, फिजिकल फिटनेस है। तो आपने कहा गर्ल्स को लेके, आई जस्ट वांट टू आस्क कि गर्ल्स का कितना आपने इंक्रीमेंट देखा है इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स? एक्चुअल में गर्ल्स चाहती हैं, बट एक होता है ना फेयर जो पेरेंट्स का होता है कि सोसाइटी फेयर, वो ना पेरेंट्स नहीं करते। मैं तो यही कहता हूँ कि एटलीस्ट आप सेल्फ डिफेंस में डालिए तो सही, डालने के बाद ही तो पता चले कि उनका कॉन्फिडेंस। देखिए, हम बच्चे को ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। एक्चुअल में जब 2 साल का बच्चा होता है ना, आपने देखा होगा घर पे वो ना कभी किसी को धक्का दे देता है, कभी मार देता है। हम कभी मारना नहीं सिखाते, हम सिर्फ हम डिफेंस करना, क्योंकि मारना ना गॉड सिखा के ऑलरेडी भेजता है।
सर आपका इंट्रोडक्शन। myself ईश्वर भाटी, आई एम बास्केटबॉल कोच इन ITL पब्लिक स्कूल। और आज बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। लाइक कोचेज़ को कम ही रिकग्नाइज़ किया जाता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा और प्लेयर्स को ज़्यादा, क्योंकि ओलंपिक्स में भी प्लेयर्स लेके आते हैं तो मोदी जी उन्हीं को इनवाइट करते हैं, कोचेज़ को बाद में बुलाया जाता है। तो अच्छा लगता है अगर कोच को कहीं बुला के, या फिर किसी फिज़िकल एजुकेशन टीचर को, क्योंकि स्कूल में भी क्या होता है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर को एक मतलब उससे देखा जाता है कि नहीं ये टीचर्स नहीं है, लाइक बाकी टीचर्स को बड़ा ग्रेड अप करके देखा जाता है। तो अवार्ड है, अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने इनिशिएट लिया और कराया। हाँ तो जी। सर आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के कोच हैं, आपने स्पोर्ट्स में कितना बदलाव देखा, इम्प्रूवमेंट देखा है? सबसे दुर्भाग्य तो ये रहा कि कोविड ने 2 साल पूरा स्पोर्ट्स पीछे कर दिया। बाकी अब जब दोबारा स्टार्ट हुआ है तो फुल फ्लैश मतलब बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी बच्चे भी बड़े आगे आके काम कर रहे हैं, खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बड़ा इंतजास्टिक हैं कि हाँ कराना है। एंड बेसिकली मैं बास्केटबॉल का हूँ तो मैं उसी से रिलेटेड बात करता हूँ। ग्रास रूट अब भी हमारा बहुत वीक है, और जबकि वही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी जब ओलंपिक्स होते हैं तो सब लोग फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की बातें करने लगते हैं कि हमारे मेडल्स कम आए, हमारा ये हुआ। उसके 1 महीने बाद सब भूल जाते हैं, सब अपने नॉर्मल रूटीन पे चले जाते हैं। जबकि होना ही ग्रास रूट लेवल अच्छा चाहिए, नीचे अच्छा होगा तभी वो जाके 21-22 साल में अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। हमारे यहाँ कल्चर बिल्कुल दूसरा है। स्पोर्ट्स पीरियड होता है तो वो मैथ्स का या किसी और सब्जेक्ट का अरेंजमेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, क्योंकि वो उसको एक्स्ट्रा पीरियड में गिना जाता है। जब तक ये लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तब तक वो उसको आगे नहीं लेके आ सकते। सर पहले आपका इंट्रोडक्शन। My name is Rohit Kumar. I'm a basketball coach in Indira Gandhi Sports Complex. I'm working with Sports Authority of India, and right now I'm pursuing my MSc from Master in Sports Coaching from NSNS Patiala. Yeah. You said you working in Sports Authority of India. How has your experience been in working in a big organization like that? It's a big organization. It's a good experience for me. It's a lots of means like different states and coming from talent identification. We are doing talent identification. Then after that we have scouting the players under 14, under 17, under 19 category. Then we have to give the opportunity to playing the states. Then they are going from the senior nationals from the different category, under 14 junior nationals or a youth national. We are also producing like almost 20 students from my campus or my center are give the presence in the senior state national championship from Tamil Nadu. So as you said that you're working in an organization, I want to ask that what kind of hurdles or problems you've faced, being in an organization and you seeing so many students of different states coming to you. What kind of problems do you face if you do? The main problem is the main thing is they have to study. Study is the main thing they have to do. Like the study is the main purpose why they are coming in life. They have to do study for like education qualification is very important. After that we are saying that the timings of the academies is like 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, then 6 to 7. Then those are students are almost like 7th class, 8th class. They are coming around after the school. They are coming like come and 3 o'clock. Then do the practice starting in the 3 to 4, 4:30. Then because they are small kids, yeah, they are very tight school. Nothing they can take and eat something like that. They can come in the practice. After that they can something like some snacks or some fruits they can take there. Then after that all the senior categories come from night like 5 o'clock. They are starting the 5 o'clock till 7:30, 8 o'clock. We are doing like huge practice. Huge players are there. Talent are there. So how do they take care of their health? If you're saying that they have very disbalanced schedule. Players can take that senior players can take with a protein diets also. They can take a carbohydrate. They can take the food, the electrolytes, the juices. They can take provide with us. And small kids can take all these fruits and all these things can be in the bags like all. So your views on physical education, and then I end this. Yeah, ma'am. Yeah, sure. So what is your views on physical education? I'm also I'm passing out from bachelor's from physical education, master's from physical education. Physical education is a broad, like it's a broad concept. People are saying that physical education is a physical teacher or a physical instructor like this. This is not a physical teacher. This is the biomechanics is there, anthropometry is there, biochemistry is there. It's a lots of things are there. It's a thing that if I am individual coach, not like that I'm coach, then I'm working with that guys, because it's a psychological preparation for their player, mental preparation, conditioning abilities, conditional players. You have like a team. We are working with a team. Yeah, in like 11th and 12th class there is a book physical education. They are studying like test and measurement, health education, all the subjects are there. But before that you have to the working with a team, because individual cannot you have do all these things. I am the coach. I am doing the scientific in like skills and all the executions.
But if you're talking about the nutritions, then we have to take some nutrition. If you're talking about psychologist, then we have to take psychologist. If you're taking biomechanics, then we're biomechanics. Where the angle is a going on problem. This is the all like this. This is Neeraj Chopra, the gold medalist, is one of the huge pride of India. He is there. He working there. Practice there in the ground. And your Mary Kom ma'am is there in IG Stadium boxing, and all the like javelin throwers, your taekwondo players, cyclists, basketball player, all they are doing camps are going on, continuously going on. The preparation, the diet, then all this, it doesn't stop. It's continue. It's not. NCO is going on, top scheme is going on, Khelo India is going on, everything is going on. I'm already going, and day after tomorrow I'm going in Khelo India Panchkula for officiating for a basketball, because game is going on. You don't think that game is stopped. Right now there is Bengaluru, our like under 18, under 16, senior women, senior men's category campaign is going on there. The problem is that schedule is tight. Players can take all your purpose, like your dietitian. You can maintain your diet, and you can maintain yourself, your psychological preparation. You have also take your parents, your friends, social life. This is also the organizing topic. सर आपका नाम क्या है? माई सेल्फ नवीन भारद्वाज. सर आज आपको जो अवार्ड मिला है, आपको किस क्षेत्र में आपका अवार्ड मिला है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशंस इन एवरी स्कूल. सर जैसे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स हमारे एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है? देखो, जो फिज़िकल एजुकेशन है, बेसिकली लोग बाग क्या होता है कि एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देते हैं. एजुकेशन से केवल आप अपना मेंटल लेवल है वो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन जो फिज़िकल एजुकेशन है वो बॉडी का क्या और इमोशनली, फिज़िकली, सोशलॉजिकली ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सकता है फिज़िकल एजुकेशन से. तो सर आज ये इवेंट, फिज़िकल एजुकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. माई सेल्फ साकेत फ्रॉम DAV जनकपुरी. सर आप बताइए कि आपको किस फील्ड में अवार्ड मिला है? बेसिकली एज सच वी आर फिजिकल एजुकेशन टीचर. This as a physical education subject we are going to talk about that it is multi-dimensional science where whole subject get involved. Moreover इसमें बेसिकली हमारे को बच्चों की कंट्रीब्यूट, मतलब बच्चों को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी के, जैसे एक एग्जांपल है कि मेरे स्कूल के 2-3 बच्चे इस बार स्टेट लेवल के लिए क्रिकेट में, पिछले कई सालों से जूडो में भी प्राइजेस आ रहे हैं. तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है इस अवार्ड का कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और स्टूडेंट्स के अंदर स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करने के लिए भी, इवन उनके अंदर क्वालिटी इंकलकेट करने के लिए कि व्हाट स्पोर्ट्स इज़ और वो किस लिए इतना बेनिफिशियल है. और इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन. आजकल लोगों को भी समझ आ रहा है स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस, और एजुकेशन में इसका बेनिफिट भी हो रहा है. जो बच्चा खेल रहा है वो अच्छा पढ़ भी रहा है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी यूज्ड टू डू. तो सर आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य क्या है? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का तो बेसिकली इट इज़ वन काइंड ऑफ मोटिवेशन. लोगों को जितना जागरूक करेंगे उतनी उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी और उससे बेटरमेंट ही होगी. तो सर जैसे सब कुछ अब डिजिटलाइज हो गया है, सब कुछ डिजिटल की ओर जा रहा है, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं कम रह रही हैं. तो आपका इस पर क्या कहना है? आई डोंट एग्री फॉर दिस बिकॉज कोरोना के टाइम में हमारे को कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है. लेट्स टेक एन गुड एग्जांपल कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वेयर वी हैव द स्कोप कि हमने अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल वगैरह बच्चों को इंकलकेट करके उनको साइंटिफिक नॉलेज दी, एक्टिविटी की, उनको प्रमोट करा कि वाई फिज़िकल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ. फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराई. तो कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा. फ़र्क ये पड़ा कि मीडियम चेंज हो गया. थोड़ा सा साइंस को इन्वॉल्व होना भी चाहिए, और एजुकेशन में साइंस या टेक्नोलॉजी जितनी इन्वॉल्व होगी उतना बेटरमेंट होगा. सर आज जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पर, तो इस इवेंट का उद्देश्य क्या है ऑर्गेनाइज करने के पीछे का? इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपने स्पोर्ट्स टीचर्स को और कोचेस को प्रमोट करें ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकें अच्छे से. और सर आपको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है? मुझे बेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर अवार्ड मिला है, और मुझे इस फील्ड में 27 साल हो गए हैं. मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मुझे 27 साल हो गए, और मैं HOD वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे.
तो सर आप एज ए फिजिकल टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं? हाँ जी, फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ मैं वहाँ पे, और HOD हूँ अपने डिपार्टमेंट का, और मुझे 27 साल हो गए हैं वहाँ पे। तो सर हम अगर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति के जीवन में इन दोनों की क्या अहमियत है? जो मेरा मानना है, इनकी अहमियत बहुत है। जो फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स है वो इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें बच्चों को सिखाता है, या हमें भी सिखाता है, मतलब नो डाउट, जो क्लासरूम के अंदर नहीं सीख पाता बच्चा। ये फ़र्क है उसके अंदर। जो हम ग्राउंड में सीखते हैं, जो हम सड़क पे सीखते हैं, जो हम मार्केट में सीखते हैं, वो सब थ्रू फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ही होता है। तो सर आपके स्कूल में जो आप स्पोर्ट्स की बात करें तो आपके स्कूल में इन सब चीज़ों के लिए आप कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान दीजिए या स्पोर्ट्स के फील्ड में आपको जाना चाहिए, तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो अपने आप ही आते हैं खेलने के लिए हमारे पास, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं थोड़ा सा पेरेंट्स डाइवर्ट हो जाते हैं उसके लिए। शुरू में तो पेरेंट्स ही हमारे पास आते हैं कि जी हमारे बच्चों को अपने पास रखिए, मगर जैसे जैसे बच्चों की क्लास थोड़ी सी बढ़ती रहती है तो पेरेंट्स ही डिनाई करना शुरू हो जाते हैं। मगर थ्रू स्पोर्ट्स मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, और बच्चों को थ्रू आउट द लाइफ खेलना चाहिए, और इनसे चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर महेश। सर आपको किस फील्ड में आज अवार्ड मिला है? मेरा गेम पर्सनल जो है एथलेटिक गेम है। तो सर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं किस स्कूल में? आई एम HOD फिजिकल एजुकेशन टीचर इन DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 गुड़गांव। ओके, तो सर आपको इस जो इवेंट आज ऑर्गेनाइज हुआ है इसका उद्देश्य क्या है ऑर्गेनाइज के पीछे करने के? देखिए, इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि भाई जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेट करना और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, क्योंकि जो बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स अब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया उनको यहाँ पे अवार्ड देकर उनको मोटिवेट करना। और दूसरा क्या है, इससे क्या है कि अगर बच्चा ऐसे ही हमें अवार्ड मिलता रहता है, बच्चों को अवार्ड मिलता रहता है, वो अपने फील्ड में मोटिवेट होता है, दूसरा और ज़्यादा एम अचीव करता है। सर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो लड़कों को ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उनका इंटरेस्ट जो है गेम्स में स्टार्टिंग से रहता ही है। लेकिन अगर हम लड़कियों की बात करें तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि लड़कियां थोड़ा कम रहती हैं फिज़िकल एजुकेशंस में, एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व होती हैं, तो आपकी इस पर क्या राय है? मैडम देखिए, आजकल तो ये कहना भी गलत है कि लड़के ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लड़कियां कम लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है, और लड़कियों की हमारी जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है, लड़कों से भी ज़्यादा। सर रूरल एरियाज़ में तो कुछ और ही नज़र आता है। रूरल एरिया में आजकल पीछे नहीं है मैम, उनका गेम जो रेसलिंग है, कबड्डी, वो अपने अपने गेम में सारे पार्टिसिपेट करते हैं और वो ज़्यादा फिजिकली फिट है। तो सर आपके स्कूल में बच्चों को गेम्स में जाने के लिए, स्पोर्ट्स में जाने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाता है? हम उनको देखिए, हम उनको फिटनेस वर्क कराते हैं, और दूसरा आजकल वैसे भी उनके पेरेंट्स भी जो है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चा फिटनेस वर्क करे और वो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स फील्ड से लिंक करे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब, और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी उनकी अचीवमेंट्स भी है फिर, और पार्टिसिपेट करेगा तो उनकी पोजीशन आएगी, और पोजीशन आने से हर बच्चा मोटिवेट होता है। हमारे साथ यहाँ रेनबो स्कूल की टीचर्स मौजूद हैं और बच्चे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका क्या नाम है? ज्योति अनेजा। मैम यहाँ पर आपके आने का उद्देश्य क्या है? मैम हम अपने बच्चे को लेके आए हैं, ये आगे हमारे मतलब बहुत ही हमारी एक्सीलेंट है स्पोर्ट्स में, तो इसके लिए अवार्ड के लिए हमने अप्लाई किया था, तो शी गॉट अवार्ड फॉर दैट। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैम नैन्सी। नैन्सी, आपको आज जो अवार्ड मिला है आपका, तो आपको किस फील्ड में आपका ये अवार्ड मिला है? थ्रो में। ग्लोबल में थ्रो बॉल। अच्छा, थ्रो बॉल। आपको क्यों लगा कि यही गेम आपको चुनना चाहिए इतने गेम्स में? आपको ये इसमें क्या स्पेशल लगा? मैम प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस से पता लगा मैम इसमें बढ़िया कर रहे हैं, तो ये चूज़ किया। तो आपको कौन सी एज से आपने इसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी? हम 8th क्लास से। और आपको किस किस लेवल पे ये गेम खेल चुके हैं? कहाँ कहाँ पर आप ये गेम खेल चुके हैं? मैम जोन, स्टेट, इंटर जोन, नेशनल लेवल भी आप खेल चुके हैं। तो अपना एक्सपीरियंस हमें बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा नेशनल खेलकर? मैम अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा, मतलब बार जाते हैं, मतलब दो मिलते हैं, टीम वीम जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, सर वगैरह साथ में। स्टेट्स में ओपन नेशनल भी ये गई है, और मतलब एक तरह से हमारे स्कूल के लिए तो लॉयल है। आर्चरी में भी इवन शी वेंट फॉर द नेशनल। लॉयल है, ऊपर से नाम इतना रोशन कर रही है स्कूल का कि नेशनल खेल चुकी हैं। तो और आप
She has participated so many nationals. आपके स्कूल के टीचर्स का क्या रोल रहा है इसमें, कैसे उन्होंने मोटिवेट किया है आपको? मैम शुरू से ही किया है सर और मैम ने, मतलब 3rd क्लास से ही मैम ने मेरे को निकाल दिया था स्पोर्ट्स में, एंड पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया और मैम एंड टीचर ने भी। तो आप कुछ और बच्चों को, अपने जैसे और बच्चों को बोलना चाहोगे कि आपको गेम्स में जाना चाहिए, जैसे कि लड़कियां थोड़ा कम जाती हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगी? मैम आजकल तो मैम सभी चल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रुक जाते हैं कहने वहने से। स्पोर्ट्स में सबको ही जाना चाहिए, गर्ल्स हो या बॉयज़, इसमें कोई। ओके नैन्सी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, विश यू ऑल लक, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ बच्चे मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों को अवार्ड्स मिला है, तो आइए जानते हैं, उन बच्चों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रिद्धिमा। हाँ जी। तो रिद्धिमा, आप कौन से स्कूल से हैं? सेंट ग्रेगोरियस स्कूल। तो आपको किस फील्ड में अवार्ड मिला है? ये कबड्डी में। तो आपको कबड्डी आपका फेवरेट गेम है? हाँ जी। तो आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए आए यहाँ पर? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि कबड्डी आपने क्यों चूज़ किया, कोई और स्पोर्ट्स गेम क्यों नहीं? क्योंकि कबड्डी मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और मेरे को कबड्डी में शुरुआत से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है। तो आप कबड्डी में किस किस लेवल तक आप गेम्स खेल चुके हैं? मैंने अभी तक स्टेट लेवल तक खेली हुई हैं गेम्स। आपको कबड्डी में ऐसा क्या लगा कि हाँ, अब जैसे होता है कि एक स्कोप नज़र आता है, तो आपको आप कबड्डी का क्या फ्यूचर लग रहा है? मेरे को कबड्डी में अपना फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑब्वियसली। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप स्टेट लेवल पे खेली हुई हैं, अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको ये सब देखकर? बहुत अच्छा लगता है। सिंस बिगनिंग माई फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिंग एंड दे हैव बीन एनकरेजिंग मी सो दैट आई कैन प्ले स्पोर्ट्स। ओके, ऑल द बेस्ट रिद्धिमा, विश यू ऑल लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? राकेश रोशन मेरा नाम है जी। सर, आपको किस क्षेत्र में आज अवार्ड मिला है? मेरे को फिजिकल टीचर के रूप में अवार्ड मिला गया है। मैं लास्ट के 9 साल से अपने स्कूल से, तो मैं स्कूल द्वारका में टीचर हूँ मैं, और मैं अपने स्कूल कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर मैं अपने प्रिंसिपल मैम को, मेनका मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने इस लेक्चर को और मेरे को इस लेवल पे पहुँचाया था इसके लिए, और इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये फिजिकल टीचर के लिए जो अच्छी बात है और कोचेस के लिए अच्छी बात है, जो अपने बच्चे को हर क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, हर क्षेत्र में अवार्ड दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेन ये उद्देश्य है कि जो टीचर को मोटिवेट होगा, वही टीचर अपने बच्चों को जाके मोटिवेट करेंगे कि आप ऐसे गेम को प्रोत्साहन हो। फिजिकल आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे देश में। सर, फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक व्यक्ति के जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। आजकल आप देखो, कोविड पेंडेमिक था, उसमें थे मोस्टली लोग जो फिट हो रहे थे, जो अपना स्पोर्ट्स में जा रहे थे या घर पे एक्सरसाइज कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो लोग ऐसे फिट रह रहे थे। इसलिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल टीचर के लिए, और फिजिकल जरूरी है हमारे। सर, जैसे आप फिजिकल टीचर हैं एक, तो अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें कोरोना के टाइम की, तो बाकी और टीचर्स कुछ ना कुछ करके ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो लेकिन फिजिकल टीचर्स उस टाइम पर उनकी क्या भूमिका रही थी? फिजिकल टीचर की भी भूमिका, जैसे हम लोग भी स्कूल में टीचर थे, तो हमने अपने क्लास जो ले रहे थे, जैसे पीटी होता है, एक्सरसाइज करवाते रहते थे, स्कूल के बच्चे भी घर पे भी एक्सरसाइज करते, तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे उस गेम्स को भी, अपना फिट रहने के लिए अपना फिटनेस कर रहे थे, बच्चे घर पे भी कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्हें ये अवार्ड्स देकर कैसा लगा। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार मेरा नाम है। सर, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये ऑर्गेनाइज आपके ही थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आपको कैसा लगा ये अवार्ड्स देकर? आने वाले भविष्य के लिए हमें सबसे पहले एक ग्रास रूट पे अच्छे टीचर प्लेयर तैयार करने के लिए ये इसकी बहुत आवश्यकता थी। ये ग्रास रूट पे जब तैयार करते हैं बच्चे, जब भी तो ये ऊपर पहुँचते हैं, और इन्हीं की मेहनत के द्वारा ये हमारे को फंक्शन करने का मौका मिला। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार, सेंट मैरी स्कूल द्वारका से हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेंट मैरी स्कूल द्वारका। तो सर, आप फिजिकल टीचर हैं फिजिकल एजुकेशन के? मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ओके, तो सर अपने स्कूल में सर आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं गेम्स के लिए? गेम्स के लिए हम लोग जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सब ग्रास रूट पे हम डेवलप करते हैं कि कैसे बच्चों को अपर लेवल तक लेके जाना है। ये चीज़ हमारा मेन। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? करण सिंह। सर, आप कौन से स्कूल से हैं? आदर्श वर्ल्ड स्कूल सेक्टर 12 द्वारका। तो आप भी टीचर हैं?
अच्छा, तो सर आपके स्कूल में ऐसे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं फिजिकल एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, जो बच्चों के मन में प्रोत्साहित करती हैं, उनको एक्साइट करती हैं? तो हम काफ़ी एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को, मास पीटीज़ हो गई, एरोबिक्स हो गई, योगा एक्सरसाइज वगैरह हो गई। ये सभी एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को फिजिकली और मेंटली फिट करते हैं। और जो भी स्कूल्स के अंदर जोन वगैरह इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे जाते हैं, उनको स्टेज पे प्राइज दिला के बच्चों को मोटिवेशन करते हैं कि बच्चे आप लोग भी अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको भी ऐसे स्टेज पे प्राइज़ मिलेगा। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? HP राजपूत, ITL पब्लिक स्कूल द्वारका। IT पब्लिक स्कूल से? ITL पब्लिक स्कूल द्वारका, ओके। तो आप भी टीचर हैं? फिजिकल एजुकेशन टीचर, एज ए PGT और एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्पोर्ट्स का। सर मेरा सवाल जो आपसे ये होगा कि आप जैसे हम सब कुछ देख रहे हैं कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ का क्या रोल है अब? हाँ, डिजिटलाइजेशन होने की वजह से हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है, अब ये ग्राउंड में रहते हुए हम डायरेक्टली घर तक बच्चों के अप्रोच कर रहे हैं। बच्चों को हम जनरली वीडियो बना के भेजते हैं, बच्चे अपना वीडियो बना के भेजते हैं, बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को शो करने का उनके टैलेंट मिलता है सोशल मीडिया पे। अपनी जितनी भी उनकी जो क्लिप हैं, उनका स्पोर्ट्स का टैलेंट है, वो अपने सोशल मीडिया को प्रेजेंट करते हैं, इससे कि हमारे बच्चों को जो भी टैलेंट है वो और पब्लिश हो रहा है। ग्राउंड के अलावा सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, ये सारे टैलेंट आ रहा है बच्चों को। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? BS यादव। सर आप कौन से स्कूल से हैं? मैं बाल भारती द्वारका। बाल भारती द्वारका। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन का कितना फ्यूचर डेवलप हो रहा है? कैसे बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में आजकल, जैसे पहले से हम कंपेयर करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अब स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, और जो एक मेंटालिटी होती थी पेरेंट्स की कि नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, खेलने कूदने में नहीं रखना चाहिए, कोई स्कोप नहीं होता, तो उसको आप कैसे देखते हैं आप? ग्रास रूट लेवल पर जैसे ट्रेनिंग देना पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है, खुद भी कराओ, उनको भी, बच्चों को भी कराओ। अगर सुबह नहीं कराओगे तो पेरेंट्स को भी इंकरेज करना पड़ेगा, आप बच्चों को लेके आइए। तो पेरेंट्स को इंकरेज कैसे करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लाइक पेरेंट्स को। मैं खुद ही अभी खेलो इंडिया खेल के आया हूँ नेशनल, हाँ, जबकि 45 में मैं खेला था, वहाँ 2nd पोजीशन आई हुई जेवलिन थ्रो में, और हैमर थ्रो में से 3rd पोजीशन है। तो उससे पता चलता है, देखो जब टीचर खेल रहा है तो बच्चे ज़रूर खेलेंगे। हमारा नेशन लाइव एक ड्राइव रन कर रहा है, जिसके तहत इसमें हम स्कूल के बारे में सारी जानकारी देते हैं, सारी एक एक चीज़ आपको स्कूल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी हमारे इस ड्राइव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।